आज मैं कुछ आपको ऐसे प्लांट बताऊंगी जो कि फूल भी देंगे और उसके पीछे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो वेजिटेबल के ही क्यों ना हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो प्लांट। अगर आप फ्लावर प्लांट की बात करें तो गेंदा एक ऐसा फूल होता है जो कि हमें हर जगह मिल जाता है। इसके माला हमारे घर में आते हैं पूजा पाठ में, जिसके की बीज आप डाल के ग्रो कर सकते हैं। गेंदे के बीज को कैसे जर्मिनेट किया जाता है इसकी जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका कहीं से भी कटिंग मिल जाए तो वो लेकर आइए और कटिंग ग्रो कर लीजिए। हुआ ना एक फ्लावर प्लांट। चलिए दूसरे फ्री के फ्लावर प्लांट की बात करते हैं। दूसरा फ्री का फ्लावर प्लांट होता है गुलाब। देसी गुलाब आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, हर गांव, हर मतलब एक घर छोड़ दूसरे तीसरे के घर होता ही है। स्कूल कॉलेज में होता है और मंदिर वगैरह के पास होता है, तो इसकी आप वहाँ से कटिंग मांग के लाइए। जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में कॉलेज में जो गुलाब लगाए होते थे उनकी समय समय पे जब छटाई होती थी ना, तो हम लोग माली से कह के कि जब छाटना तो हमको दे देना, तो वो दे देते थे। तो आपको भी कहीं से ये मिल जाए, आप वहाँ से लेकर आइए और इन दिनों में लगा दीजिए। इन दिनों में बहुत ही अच्छी कटिंग नवंबर दिसंबर तक चल जाएगी। दूसरा प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा भी आजकल बहुत ही कॉमन प्लांट हो गया है। पहले तो उतना नहीं दिखाई देता था और ना ही हम इसके बारे में उतना कुछ जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा मिलती गई, वैसे वैसे हम एलोवेरा के बारे में जानते गए और इसका यूज़ भी हम खूब करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि शुगर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं वो धृत कुमारी इसे कहते हैं, इसका जूस पीते हैं। फेस के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कॉमन प्लांट है, मिल जाता है। छोटी सी आप बेबी प्लांट लेकर आइए, इसका लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा ना हो, बस आपकी कटिंग या आपका छोटा सा पौधा चल जाएगा। अब तक मैंने जितने भी प्लांट बताए हैं वो कॉमन प्लांट है, रोड पे, मंदिर में या किसी न किसी के घर जरूर होते हैं। नेक्स्ट प्लांट मेरा हिबिस्कस। हिबिस्कस में जो रेड वाली सिंगल पेटल वेराइटी होती है वो कॉमन होती है। वो हमें कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस गांव में या शहर में कहीं भी देखेंगे, रोड साइड देखने को मिल ही जाता है। उसकी भी कटिंग आप लेकर आइए रेनी सीजन में, स्प्रिंग के टाइम, इवन इस टाइम में जब तक कि ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ने लगती है तब तक तो वो कटिंग अच्छे से लग जाती है। तो आप ये वाला प्लांट भी अपने गार्डन में स्टार्टिंग में ज़रूर से लगाइए, हार्डी भी होता है। अगला हमारा प्लांट है जो कि फ्री में मिल जाएगा, वो है ये बिंका। पिंक वाला बिंका जो कि देसी वैरायटी होती है, ये कॉमन प्लांट है। ये आपको जहाँ पे भी देखिए आप इसकी कटिंग लेकर आइए, देख लीजिए। अगर उस प्लांट में इसके सीड पुट बने हैं तो वो भी लेकर आइए। इसके सीड को आप ऐसे ही लापरवाही से भी डाल देंगे ना तो जर्मिनेट हो जाएंगे। ये पिंक वाले जो होते हैं ना, और ये सालों साल चलते हैं, कई कई साल चलते हैं। अगर पानी न देने की वजह से प्लांट सूख गया तो सूख गया, वरना ये जल्दी मरता नहीं है, मुरझाएगा। पानी देना चालू करेंगे फिर से ये जिंदा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए सीड पोट इसमें बनते हैं। सूखने पे काले रंग के हो जाते हैं, एकदम कलौजी के बीज की तरह, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अगला फ्री का पौधा है ये वाला वाइट चांदनी, जो कि बहुत कॉमन होता है, मंदिर पे तो अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पिंक कनेर, बोगनविलिया, ये सब हाईवे रोड पे देखेंगे ना, जीटी रोड पे, हाईवे रोड पे, तो ये बहुत ही क्वांटिटी में लगे रहते हैं। तो इनकी कटिंग लेकर आइए और लगाइए। चलिए अब वेजिटेबल की बात करते हैं। वेजिटेबल में कॉमन प्लांट होता है जो कि हम लोगों के घरों में, सबके घरों में रहती है, वो है प्याज, स्प्रिंग अनियन, जिसे कि हम मंचूरियन वगैरह में डाल के बड़े चाव से खाते हैं। जो हमारे पास ऑनियन रहती है, कभी कभी बारिश या फिर किसी रीजन से वो सड़ने लगती है, तो सड़ते हुए प्याज को कभी भी आप फेंके ना, ये सोचिए कि वो सड़ रही है। अगर आप उसे मिट्टी में लगा देंगे तो कुछ इस तरीके की आपको बड़ी बड़ी स्प्रिंग ऑनियन देखने को मिलेगी, जिसे आप हार्वेस्ट करके अपने किचन में इसका अपने मन चाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वेजिटेबल है टमाटर। टमाटर हम लोग अपने घरों में जो खाने के लिए यूज करते हैं ना, बस उसी के पल्प यानी जो उसके अंदर गुद्दा होता है, उसी से हमें बीज को निकालना होता है और उसे मिट्टी में डालना होता है, और आपके पास टमाटर का फ्री का पौधा हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं से भी बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अगला पौधा होता है करेला। करेले के जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो कुछ करेला हमें पका हुआ मिलता है, जिसे अंदर से काटने पे रेड कलर के इसमें से बिया निकलता है। मतलब कलर उसका रेड रहता है, बिया तो उसमें हल्का येलो रहता है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा होता है वो रेड हो चुका होता है। तो बस आप अपना करेला ग्रो करिए किसी गमले में या किसी भी कंटेनर में, पॉली बैग में, कुछ में भी, और आप देखेंगे कि आपके यहाँ बहुत ही अच्छा और फ्री का वेजिटेबल तैयार हो जाएगा। अगला हमारा वेजिटेबल है धनिया। धनिया हमें हमारे घरों में जो साबुत धनिया होता है, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको आप गमले में हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और डाल दीजिए। कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपके यहाँ धनिया भी हो जाएगी। लहसुन को भी आपको सेम तरीके से लगाना होता है।
मिट्टी की गुड़ाई की और लहसुन की कलियों को लगा दिया। बिना छीले, मतलब छिलका नहीं उतारना होता है। आपका गार्लिक तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से पका हुआ पंपकिन जो कि सख्त हो चुका होता है और मार्केट में मिलता है, हम लोग उसकी भी सब्जी बना के खाते हैं ना, तो उसके अंदर ढेरों बीज होता है। अगर आपको वैसे भी ना मिले, मतलब बीज खरीदने से ना मिले, तो मार्केट से आप एक बार पका हुआ पंपकिन जरूर लेकर आएं और उसके बीज को संरक्षित करें, यानी इकट्ठा कर लें और इस तरीके से मिट्टी में डालकर ग्रो करें। और ये देखिए मेरे पंपकिन पे ढेरों कलियां आना स्टार्ट हो रही हैं। ठंडी का समय है, इसलिए इस पे मिलीबग का थोड़ा बहुत अटैक हुआ है, इसीलिए इस पे चींटियां भी आ जा रही हैं। अगला वेजिटेबल है ग्रीन चिली या रेड चिली। रेड जो चिली हो जाती है उसके अंदर के बीज को निकालिए, मिट्टी की गुड़ाई करिए, बीज को डालिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, पौध निकल जाएगी और उसमें उचित केयर करने से उसकी आपको कुछ दिन बाद आप चिली को हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने बीज से ही ग्रो किया है। बात करते हैं कुछ रेयर वेजिटेबल की, मतलब रेयर नहीं, उसके बीज थोड़ा सा रेयर होते हैं, जैसे कि ब्रिंजल। हम लोग जब कभी मार्केट से ब्रिंजल लाते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो हमको जल्दी मिलते नहीं। तो जो कड़क वाला बैगन होता है उसको आपको काटना नहीं है, आपको उसको धूप में डाल देना है सूखने के लिए। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाए तब उसको काट कर उसमें से सूखे हुए बीज को संरक्षित कर लीजिए, यानी इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल आप ग्रो करने में करेंगे, तब वो ग्रो हो जाएगा। अगर आप हरे बैगन यानी कच्चे बैगन से बीज निकाल कर ग्रो करना चाहेंगे तो कभी ग्रो नहीं होगा, इसलिए इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। इसी तरीके से अगर आप कोई फ्रूट खाते हैं जैसे पपाया, गवावा, इन सभी के बीजों को आप ग्रो कर सकते हैं। गमले में भी पपाया और बहुत सारे फ्रूट ग्रो हो जाते हैं और हमें, हमारी आँखों को और हमारे जीभ दोनों को ही संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।